वृंदावन के सुंदर गांव में हरे भरे पहाड़ियों और चमचमाती नदी के बीच बसा एक लड़का रहता था जिसका नाम सौरभ था। सौरभ दूसरे लड़कों से कुछ अलग था। उसे सबसे अनोखे समय पर सो जाने की अजीब आदत थी। चाहे वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हो, स्कूल में पढ़ रहा हो या फिर रात का खाना खा रहा हो, सौरभ अक्सर नींद में पाया जाता, जिससे उसे नींदू का नाम मिल गया था। हालांकि उसकी यह अजीब आदत थी, सौरभ एक दयालु और जिज्ञासु लड़का था। उसे अपनी दादी द्वारा सुनाई जाने वाली जादुई कहानियां और वीरता की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। ऐसी ही एक कहानी ने उसे बहुत मोहित किया था, जिसमें एक रहस्यमय प्राणी नींद की परी के बारे में बताया गया था, जो सपनों को नियंत्रित कर सकती थी और जिन पर उसकी कृपा होती थी उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता था। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, गांव में सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, सौरभ की दादी ने उसे एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले उसने रहस्यमय स्वर में कहा, एक छिपी हुई घाटी थी जिसे स्वप्नलोक कहा जाता था, जहां सपने और हकीकत आपस में मिलते थे। कहा जाता था कि केवल शुद्ध हृदय वाले और सपनों से गहरा संबंध रखने वाले लोग ही उसे पा सकते थे। सौरभ की आंखें उत्साह से चमक उठीं। दादी, क्या आपको लगता है कि मैं स्वप्नलोक पा सकता हूँ? उसकी दादी मुस्कुराई और उसके सिर को धीरे से थपथपाया। कौन जानता है मेरे प्रिय, शायद तुम एक जादुई साहसिक कार्य के लिए नियत हो। उस रात सौरभ सोने चला गया और उसके मन में स्वप्नलोक के विचार घूम रहे थे। जैसे ही वह नींद में डूबा, उसने एक अजीब सा एहसास महसूस किया, जैसे कि उसे बिस्तर से उठाकर कहीं ले जाया जा रहा हो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक जीवंत जंगल में पाया, जैसा कि उसने कभी नहीं देखा था। पेड़ एक नरम जादुई रोशनी से चमक रहे थे और हवा में खिले हुए फूलों की मीठी खुशबू फैली हुई थी। स्वागत है स्वप्नलोक में, सौरभ, जंगल के माध्यम से एक मधुर आवाज गूंजी। चौंकते हुए सौरभ ने एक सुंदर परी को देखा जिसकी पंख सितारों की तरह चमक रहे थे। मैं नींद की परी हूँ, उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे पास एक अनोखा उपहार है सौरभ। तुम्हारा सपनों से गहरा संबंध तुम्हें यहाँ ले आया है। सौरभ अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। क्या मैं वास्तव में स्वप्नलोक में हूँ? क्या यह सपना है? नींद की परी ने धीरे से हंसते हुए कहा, स्वप्नलोक सपनों और वास्तविकता के बीच मौजूद है। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम्हारा सपनों से गहरा संबंध है। जैसे ही वे जादुई जंगल के माध्यम से चले, नींद की परी ने समझाया कि स्वप्नलोक खतरे में है। एक अंधेरा बल जिसे दुह स्वप्न राजा कहा जाता है, ने आक्रमण किया है और भय और अराजकता फैला दी है। एक बार सुंदर घाटी अब अंधकार में डूबी हुई है और स्वप्नलोक के प्राणी आशा खो चुके हैं। तुम हमारी मदद कर सकते हो सौरभ, नींद की परी ने कहा। तुम्हारी आसानी से सो जाने और सपने देखने की क्षमता एक वरदान है। तुम सपनों की दुनिया में प्रवेश कर सकते हो और दुह स्वप्न राजा का सामना कर सकते हो। सौरभ ने मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। मैं स्वप्नलोक को बचाने के लिए जो भी करना होगा करूंगा। नींद की परी ने सौरभ को जंगल के केंद्र में स्थित एक चमचमाती झील तक ले गई। यह स्वप्न दर्पण है, उसने समझाया। यह तुम्हें दुह स्वप्न राजा के अड्डे तक ले जाएगा। याद रखना, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा और सपनों की शक्ति पर विश्वास करना होगा। गहरी सांस लेते हुए सौरभ स्वप्न दर्पण में प्रवेश किया। उसे हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ और गिरने का एहसास हुआ। फिर वह एक अंधेरे भयानक महल में उतर आया। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थी और हवा में एक ठंडी खामोशी फैली हुई थी। कौन है वहाँ? एक गहरी डरावनी आवाज महल में गूंजी। सौरभ का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने एक विशालकाय आकृति को परछाइयों में से उभरते देखा। दुह स्वप्न राजा की लाल आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। तुम यहाँ क्यों आए हो छोटे लड़के? दुह स्वप्न राजा ने उपहास करते हुए कहा। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? सौरभ के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। मैं छोटा हो सकता हूँ, लेकिन मैं सपनों की शक्ति में विश्वास करता हूँ। मैं तुम्हें स्वप्नलोक को नष्ट नहीं करने दूंगा।
हंसी के एक गर्जन के साथ दुआ स्वप्न राजा ने अंधेरे घूमते हुए बादलों को बुलाया। देखते हैं कि तुम कितने बहादुर हो। जैसे ही बादल उसे घेरने लगे, सौरभ ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन खुशहाल यादों और सपनों पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके दिल में भरे थे। उसे अपनी दादी की कहानियां याद आईं, अपने दोस्तों की हंसी और अपने परिवार के प्यार की गर्माहट। उसके अंदर से एक चमकदार रोशनी निकली जो अंधेरे को पीछे धकेल रही थी। दुआ स्वप्न राजा ने क्रोध में चीखते हुए कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। अपने सपनों से शक्ति पाते हुए सौरभ ने दुआ स्वप्न राजा का सामना किया। सपने दुआ स्वप्न से अधिक मजबूत होते हैं। प्यार और आशा हमेशा विजयी होती है। आखिरी तेज रोशनी के साथ अंधेरा टूट गया और दुआ स्वप्न राजा हवा में गायब हो गया। महल खुल गया और सौरभ ने खुद को फिर से जादुई जंगल में पाया, स्वप्नलोक के प्राणियों से घिरा हुआ। वे खुशी मना रहे थे और अपनी नई मिली स्वतंत्रता का जश्न मना रहे थे। नींद की परी प्रकट हुई, उसकी आंखों में आभार का भाव था। तुमने कर दिखाया सौरभ, तुमने स्वप्नलोक को बचा लिया। सौरभ गर्व से मुस्कुराया। मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के बिना यह नहीं कर सकता था। जैसे ही पहली किरणें क्षितिज पर फैली, नींद की परी ने सौरभ के माथे को धीरे से छुआ। अब तुम्हारे घर लौटने का समय आ गया है। याद रखना, सपनों की शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर है। सौरभ ने एक मुलायम गर्मी को महसूस किया और वह धीरे धीरे सचेतन में लौट आया। वह अपने बिस्तर में जाग गया। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। कुछ पल के लिए उसने सोचा कि क्या यह सब एक सपना था, लेकिन जब उसने अपने बिस्तर के पास की मेज पर देखा तो उसे एक छोटा चमकता हुआ पंख मिला, नींद की परी का उपहार। उस दिन से सौरभ की अजीब आदत कम होती गई। उसने अपने दिल में स्वप्नलोक की सीख को संभाल लिया, यह जानकर कि सपनों की शक्ति किसी भी डर को हरा सकती है। और जब भी उसे याद की जरूरत होती, वह उस पंख को देखता और अपने जादुई साहसिक कार्य को याद करता जब उसने स्वप्नलोक को बचाया था।